गीत जो मन भाएगा। हमारा आज का ये कार्यक्रम उस फिल्म निर्देशक के नाम जो कहे जाते हैं देशभक्ति फिल्मों के सरताज, जिन्होंने अपने 3 दशकों के फिल्मी करियर में मात्र 10 फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन वो 10 फिल्में भी किसी भी फिल्म डायरेक्टर की 100 फिल्मों पर भारी रहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म निर्देशक जे.पी. दत्ता साहब की। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने जाने वाले लौट के आना, सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहल, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन, चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले
जाओ तुम चाहे कहीं साथ है मेरी धड़कन मेरा मन मेरा मन सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही सुनो जाने वाले लौट के आना कोई राह देखे भूल न जाना तुम भी पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहद संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन मेरा मन मेरा सीमाएं बुलाए तुझे चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही सीमाएं बुलाए तुझे चल रही बॉलीवुड को बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी, कारगिल, गुलामी जैसी शानदार फिल्में देने वाले जेपी दत्ता यानी ज्योति प्रकाश दत्ता को फिल्म मेकिंग की कला आपको आपके पिता ओपी दत्ता से विरासत में मिली। मेरे लिए तुम परेशान क्यों हो मेरी चिंता में तुम हैरान क्यों हो अब मान लो मेरा कहना मैं अच्छा हूँ मैं ठीक हूँ तुम्हें कसम है तुम खुश रहना तुम्हें कसम है तुम खुश रहना मैं अच्छा हूँ मैं ठीक हूँ तुम्हें कसम है तुम खुश रहना पल भर तुमसे दूर नहीं मैं जाऊं कहीं भी रहूं कहीं मैं पल भर तुमसे दूर नहीं मैं तुमने मुझे जब याद किया है जब जब मेरा नाम लिया है मुझ तक वो आवाज है आई खुशबू तुम्हारी साथ है लाई समझो अगर तो सच कहता हूँ तुमको यहाँ से छू सकता हूँ हम हैं इतने पास तो फिर क्यों दूरी के दुख सहना मैं अच्छा हूँ मैं ठीक हूँ तुम्हें कसम है तुम खुश रहना
को जो माना है मैंने इतना ही जाना है। इस आंचल पर आँच न आए, सदा तिरंगा ही लहराए। दिल में है जिनके बेईमानी, उनको बात है ये समझानी। ना तो हिमालय कभी झुकेगा, ना गंगा छोड़ेगी बहना। ना तो हिमालय कभी झुकेगा, ना गंगा छोड़ेगी बहना। लौट के आऊं या नहीं आऊं, तुम्हें कसम है तुम खुश रहना, खुश रहना। तुम्हें कसम है तुम खुश रहना। जेपी दत्ता ने 1976 में फिल्म सरहद से फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। फिल्म सरहद रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन फौजियों की जिंदगी पर फिल्म बनाने का जुनून आपकी हर फिल्म में साफ साफ नजर आया। वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है, तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी।
पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समोके। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित फिल्म बॉर्डर 1997 की सबसे अधिक चर्चित फिल्मों में से एक रही। भारत पाकिस्तान के युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बेस्ट फीचर फिल्म नरगिस दत्त अवार्ड के साथ 3 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने बलिदान खामोशी से हो जाते हैं। त्याग, बलिदान और फौजियों और उनके परिवार के स्नेह भरे विछोह का जो चित्रण
उनकी फिल्मों में रहा, वो हमेशा दर्शकों के मन को छू गया। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो
तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कभी ममता की प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की, सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के, गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। विविध भारती। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से, और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु।
आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत चुमन भाई। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आज का कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक जेपी दत्ता पर। श्रोताओं, जेपी दत्ता ने फौजियों के जीवन की जो वीर गाथा और मर्म स्पर्शी निर्देशन आपकी फिल्मों में मिला, उसका कारण रहा कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी। जेपी दत्ता ने फौजियों के परिवार के दर्द की कहानियां न सिर्फ सुनी और देखी, बल्कि इस दर्द को उन्होंने खुद सहा। इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रहे अपने भाई दीपक को खोकर। जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। सन्नाटे की गहरी छाँव खामोशी से जलते गाँव, ये नदियों पर टूटे हुए पुल, धरती घायल और व्याकुल, ये खेत बमों से झुलसे हुए, ये खाली रास्ते सहमे हुए, ये मातम करता सारा समाज, ये जलते घर ये काला धुआं, ये जलते घर ये मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से ये जलते घर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई। जेपी दत्ता ने जहां देशभक्ति का जज्बा लिए अनेक फिल्मों का निर्देशन किया, तो वहीं वर्ष 2006 में आई फिल्म उमराव जान में आपने निर्देशन से जो जान डाल दी, वो ये कहने के लिए पर्याप्त है कि जज्बा कोई भी हो, निर्देशन का फन जेपी दत्ता में कमाल का है। लाख इस दिल को हमने समझाया, दिल यहाँ फिर भी हमको
जेपी दत्ता की फिल्मों की कामयाबी का कारवां यूं ही चलता रहे, हमारी यही शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का गीत जो मन भाए कार्यक्रम समाप्त करने की अब अनुराधा को दीजिए अनुमति। जिसे भी हम देखते